Good morning, 9th class. How are you, children? I hope you will be fine. In the last lecture, I was explaining to you the chapter number 6, and I hope you will understand all the points of chapter number 6. And also, I was completed the chapter exercise 6.1. In the last lecture, I was complete exercise 6.1. So I am going to explain exercise 6.2. Before starting the exercise 6.2, I will explain to you a theorem, a rule, and that is based on two lines. When you have given two lines and these two lines are similar, या straight lines, and when cut are any other line of these two lines, हमारे पास जब दो लाइन दी होती है और दोनों लाइन को कोई तीसरी लाइन इस तरीके से ट्रांसफर लाइन एल कट करती है। अगर मान लीजिए ये एम है, ये एन है और ये कट कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो 1 2 3 4 के रूप में बनेंगे। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो ये वो जो एंगल बनेंगे, यहाँ पे जो हमारे ये एंगल होंगे, ये मैंने बताया था कि ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाले बराबर होंगे। जैसे अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज़ द 5 6 7 और 8। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। यानी हम डायरेक्ट यहाँ से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे कि एंगल 4 बराबर है किसके? एंगल 2 के। एंगल 4 बराबर एंगल 2 के, क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक, और हम क्या लिखेंगे यहाँ से, एंगल 2 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि कैसे एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अगर एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 6 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 के। क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ऐसे इधर हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 के, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 के। मतलब अंदर वाले के ऊपर वाले के और नीचे वाले के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दो एंगल के बारे में बताया आपको, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। इन्हीं दोनों की हेल्प से आज हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराती हूँ। जैसे देखिए 6.2 में जो आपकी फिगर गिवन है, ये है फिगर, और इस फिगर में हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया है 50 डिग्री। ये हमें कितना दिया है? 50 डिग्री। ये है एक्स, ठीक, ये आपका है वाई, और ये है 130। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। इस फिगर में आप लिखेंगे सीधे y इज इक्वल टू 130। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए y की वैल्यू 130 हो गई। अगर y की वैल्यू 130 हो गई तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। और अगर इसकी भी वैल्यू 130 है तो इसका मतलब x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू भी 130 होगा, x इक्वल टू भी 130 होगा, क्योंकि कैसे एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो 130 बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 130। ये तो सीधे इसकी क्रॉसपॉन्डिंग था, उल्टा हो गया, और ये देख रहे हैं हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये उल्टे हैं यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। बस, तो सीधे उसी थ्योरम की हेल्प से, उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो इसमें 2 में क्या है कि आपको एक्स वाई जेड का दिया है और रेशियो दिया है, और कह रहा है कि आप x का वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ फिगर दिया है,
एक्स वाई और ये आपका हो गया जेड। वाई जेड का रेशियो आपको दे रखा है, इसका रेशियो आपको दे रखा है 3 और इसका रेशियो आपको दे रखा है 7x। अगर ये 7x है तो ये भी कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और अगर जेड का रेशियो आपको 7 दिया है, ठीक है, जेड का रेशियो आपको कितना दिया है 7 और वाई का रेशियो कितना दिया है 3 दिया है। आपसे पूछता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखो अगर ये 7x है अब आप क्या देख पा रहे हैं कि जब ये नीचे वाली वैल्यू 7x हो गई तो मैंने क्या बताया था, नीचे वाली वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 7x हो गया तो ये भी 7x हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, x और y का जो वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन बन गया। यानी आप लिखेंगे कि 7x + 3x = 180, यानी 10x = 180, यानी x = कितना आ गया 18 डिग्री। और आपसे x की वैल्यू पूछा था, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया। ये दिया था 7x, हमने इसको भी लिख दिया 7x क्योंकि ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है तो 7x हो गया। ये नीचे वाली वैल्यू के बराबर होती है तो ये 7x तो ये भी 7x। ऊपर आपको 3x दिया है तो 3x और 7x मिलके हो गया 10x। ये है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की, इसलिए x = 18 डिग्री। आपसे केवल x की वैल्यू पूछा था, फाइंड हो गया। ये था आपका सोल्यूशन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक फिगर गिवन है और इस फिगर में आपको कुछ इस तरीके का फिगर गिवन है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं हो जाता बेटा कि अगर ये लाइन अगर इस तरीके से लाइन दी गई है आपको तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि वो 90 डिग्री है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है और आपको GED की वैल्यू कितना दे रखा है 126। आपको गिवन है एंगल GED = 126। ठीक है, आपको इसके पास नेम भी दे रखे हैं, ये है A पॉइंट, ये है G पॉइंट, ये है F और ये है B। यहाँ पे है D, ये है E और ये है C। फाइंड क्या करना है आपको 3 एंगल फाइंड करना है, एंगल AGE, एंगल GEF, एंगल FGE। ऐसे आपको 3 एंगल फाइंड करना है। गिवन जो हमें गिवन रहता है हम उसकी हेल्प से फाइंड करते हैं। गिवन है एंगल GED = 126। GED आप देख पा रहे हो, ये है GED। यहाँ से यहाँ तक आपको 126 दे रखा है, 126। और आपको पता है ये इतना 90 है। अगर ये 90 है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल GEF = 126 - 90। हम माइनस कर लेंगे, 12 में 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, यानी कि ये इतनी वैल्यू आ गई 36। ये 90 और ये 36। आपका GEF की वैल्यू तुरंत आ गई। GEF की वैल्यू कितनी आ गई 36। आपसे पूछा है AGE की वैल्यू बताइए। AGE की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है नीचे, ये पूरा क्या है स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ तक 126 है, अगर यहाँ तक 126 है तो हम इसको निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल GEC। एंगल GEC = 180 - 126। माइनस करेंगे 10 - 6 आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 - 2 आ जाएगा 5, यानी यहाँ तक की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 54। अगर ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 126, क्योंकि अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। और अगर ये 126 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछा था, AGE की वैल्यू, तो AGE की वैल्यू आ गई 126। AGE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126। देखो AGE इसकी वैल्यू कितनी हो गई 126। अब जो आपका बच रहा है वो क्या बच रहा है, FGE। आपने FGE की भी वैल्यू निकाल ली है। FGE इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54। तीनों वैल्यू एक साथ आ गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक,
अब बेटा इसमें 6 क्वेश्चन थे और 6 में से मैंने आपको 3 बता दिए हैं, और जो 3 बचे हैं वो अब आप खुद करेंगे। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपका वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे और क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल का अंदर कोई 3 एंगल होते हैं, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो आपको पता है कि इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यही है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि हम इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये नोट कर लीजिए आप। आपकी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट होगी यहाँ से, और हम लोगों को इसी एक्सरसाइज पर इसी कॉन्सेप्ट पर अब 6.3 को सॉल्व करना है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.39 आपके पास देखो 3 फिगर दिया है। 6.39 वाला फिगर देखिए, 6.39 जो ऐसा फिगर है आपके पास, ये है 135, ये है आपका 110, यहाँ पे नाम है TQR, दिस इज द नेम ऑफ SP। खत्म हो गया। ये 135 गिवन है, ये 110 गिवन है। आपसे क्या कह रहा है कि अगर SPR जो है वो 135 है, SPR 135 है, ठीक है, PQT 110 है, PQT 110, क्लियर। तेरा फाइंड PRQ, आपको क्या फाइंड करना है, PRQ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान है। अगर ये 110 है, आपको पता है ये भी कितना हो जाएगा, 70। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, हम लोग माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, हम इसको भी कर लेंगे तो 135 और 5 हो गया 40, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 45। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हमें बस वही तीनों चीज़ यूज़ करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, जिससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे, आप ऐसे लिखिएगा, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। 180 में जब इसको माइनस करेंगे ये वाला आ गया 70, ऐसे इसको भी निकालेंगे। हम लिखेंगे एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो ये आ जाएगा 35 और 5 40 और 40 180। ठीक, तो ये आ गया 45, ये आ गया 70। अब हमसे इस एंगल के बारे में पूछा तो हम लिख देंगे एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 45, दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर लेंगे। हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 115, और इसको माइनस कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में 5 गया 5, 7 में 1 गया तो 6, और यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक, बन गया, आपके तीनों एंगल आ गए। आप चेक भी कर सकते हैं, इनको चेक करेंगे तो तीनों का एंगल का सम, अंदर के तीनों ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180। तो हम इसी तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 6.3 का सोल्यूशन नंबर 1। ठीक, अब हम ऐसे सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर भी देखो, सेकेंड नंबर भी बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, सारे ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस आपको करना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसमें तो केवल 6 ही क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर देखिए आप, सेकेंड नंबर में क्या है, ये आपके पास एक फिगर है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 62, ये 62 और 54, ये पूरा गिवन है 54। यहाँ पे लिखा है O, ये है XYZ। आपको क्या कह रहा है, एंगल X की वैल्यू 62 है। हाँ, एंगल X की वैल्यू 62 है, XYZ है 54, ये 54 है। कह रहा है कि आपको फाइंड OZY, आपको OZY फाइंड करना है, OZY। ठीक है, हम और YOZ। तो अगर हम पूरा एंगल निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे आप लिखेंगे एंगल XZY इज इक्वल टू 180 माइनस 62 प्लस 54, ये करेंगे ना।
तो अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 2 6 और 5 और 6 11, यानी कि 180 माइनस 116 आ गया। और इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, यहाँ पे बचे 7, 7 माइनस 1 6, यानी कि ये एंगल जो हमारे आ गए ये कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इन दोनों के एंगल जो है वो बराबर है। तो जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम बाई 2 कर देंगे, और बाई 2 कर लेंगे तो 2 3 जा और 2 2 जा 4, यानी कि ये एंगल भी आ गया 32 और ये एंगल भी आ जाएगा 32। ठीक है, आपसे वही दोनों एंगल पूछा था, तो आप लिख देंगे एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू एंगल ओ वाई ओ जेड, और दोनों की वैल्यू है 32। ठीक, आ गया ना समझ में? एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू एंगल वाई ओ जेड, और दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा था। ये है सोल्यूशन नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है, इस फिगर में क्या है, ए बी पैरेलल है डी ई की, डी सी इज इक्वल टू 35, सी डी ई इज इक्वल टू 53। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, डी सी ई फाइंड करना है। ये भी बहुत ईजी है। देखो ये हमारे पास इस तरीके से एक फिगर गिवन है। ये क्या है, ये 53 है, ये सी और ये ई, ये क्या है डी, ये क्या है ए, ये क्या है डी। ये कौन सा, ये कितना गिवन है, ये है गिवन 35। अगर ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। देखो ये, और जहाँ पर भी जेड बन जाते हैं वो एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर ये 35 तो ये भी क्या हो जाएगा 35, और ये 35 हो गया, ये 53, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसको निकाल लेंगे। अब क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 53 प्लस 35, और 53 35 को हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 3 8, 5 और 3 8, हम माइनस कर लेते हैं। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 10 माइनस 8 हो गया 2, यहाँ पे हो गया 7, 7 माइनस 8 1, यहाँ पे बचा है 112। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 112। इसी के बारे में हमसे पूछा था, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन इसमें भी थे, मैंने आपको 3 बता दी है, 3 आपको करना है। ठीक है, तो बाकी ये चैप्टर अब हम लोग ख़त्म हो गया, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो ट्रायंगल पढ़ेंगे, चैप्टर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप और सारे चैप्टर को कंप्लीट करिए, और टेस्ट भी कभी भी ले सकते हैं हम आपका। तो आपके पास केवल बेटा 15 चैप्टर हैं, और 15 में मैंने आपको जैसे ही 7 पढ़ा दूँगी तो समझिए आपका हाफ ईयरली कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे टू ऑल।